बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और उसके अफर्मेटिव फॉर्मेशन को पहले हम पढ़ते हैं। कीप इन माइंड कि ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। पहचान इसकी उर्दू के अंदर क्या होगी कि आपके उर्दू फ़िक्रे के लास्ट के ऊपर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह आता है, या फिर रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी वगैरह भी आता है, लेकिन इसके साथ टाइम पीरियड यानी कि वक्त या किसी मुद्दत का जिक्र होता है। कीप इन माइंड, अगर ये सिर्फ होगा रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में टाइम पीरियड नहीं होगा, तो फिर इस टेंस का ताल्लुक पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ होगा। ठीक है, अदरवाइज जब टाइम पीरियड भी आएगा तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चला जाएगा। सिंस और फॉर का जो यूज़ है, इसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर समझा था कि कहाँ कहाँ पर हम सिंस लगाते हैं और कहाँ कहाँ पर फॉर लगाते हैं। अब हम इसकी जो सिंपल यानी कि अफर्मेटिव जो फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, देन आप लगाएंगे हेड और फिर इसमें लगेगा बीन। बाकी वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी आएगी, देन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगा के जो भी टाइम पीरियड आएगा आप उसको ऐड कर देंगे। तो सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट को आपने दोबारा से रिवाइज करना है अपने जहन के अंदर। अब इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। अगर ये सेंटेंस होता कि वो ख़त लिख रहा था, फिर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाना था। अब है वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था, इट्स मीन के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर ये जाएगा। मतलब इसका ये है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि जिसके अंदर काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट के अंदर अभी कंटिन्यू था, अभी जारी था, अभी पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट क्या करेंगे इनटू इंग्लिश के ही हैड बीन आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। राइट के साथ आप आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा राइटिंग, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा द लेटर। अब 1 घंटे से है तो क्या लगाएंगे, फॉर एन आवर। लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी, द गर्ल हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 days। मैं 1 माह से ये तस्वीर बना रहा था, आई हैड बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ। लोग 4 साल से तुम्हारी वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे, द पीपल हैड बीन वेटिंग फॉर योर रिटर्न होम फॉर 4 years। नेक्स्ट है, हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 9 o'clock। अब अगर यहाँ पर होता कि 9 घंटों से, तो फिर हमने करना था फॉर 9 hours। अब टाइम स्पेसिफिक है 9 बजे से, तो क्या लगाएंगे, सिंस 9 o'clock। लड़का सोमवार से बुखार में मुब्तला था, द बॉय हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तुम अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। नेक्स्ट है, वो 1983 से इस मकान में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1983। सेंटेंस नंबर 9 है, मैं 16 तारीख से दरख्त लगा रहा था, आई हैड बीन प्लांटिंग ट्रीज सिंस द 16th। सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बारिश 2 दिन से हो रही थी, तो इंग्लिश है कि इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। हम 3 बजे से तैर रहे थे, वी हैड बीन स्विमिंग सिंस 3 o'clock। हम 3 घंटे से तैर रहे थे। ये डिफरेंस आपको बताने के लिए इसने सेंटेंस बनाया कि जब 3 बजे से है तो फिर आपने सिंस लगाया, अब है 3 घंटों से तो यहाँ पर आप लगाएंगे फॉर, तो सेंटेंस बनेगा वी हैड बीन स्विमिंग फॉर 3 hours। तुम मंगल से तकरीर तैयार कर रहे थे, यू हैड बीन प्रिपेयरिंग द स्पीच सिंस ट्यूसडे। तुम 5 रोज से तकरीर तैयार कर रहे थे, यू हैड बीन प्रिपेयरिंग द स्पीच फॉर 5 days। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी एग्जाम्पल थी। अब इसकी सोल्ड एक्सरसाइज नंबर 1 हम पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे, द पीपल हैड बीन एक्सटिंग्विश फायर फॉर 2 hours। तुम 3 दिन से मजमून लिख रहे थे, यू हैड बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 days।
मैं दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे। यू हैड बीन डीलिंग इन शुगर सिंस मार्च। हमीद 3 माह से पौधे लगा रहा था। हमीद हैड बीन प्लांटिंग ट्रीज फॉर 3 months। कुत्ते शाम से भौंक रहे थे। डॉग्स हैड बीन बार्किंग सिंस इवनिंग। गीदड़ 25 मिनट से चीख रहे थे। जैकॉल्स हैड बीन हाउलिंग फॉर 25 minutes। मुर्गा सुबह से अजान दे रहा था। द कुक हैड बीन क्रोइंग सिंस मॉर्निंग। मोची मंगल से जूता तैयार कर रहा था। द कॉबलर हैड बीन मेकिंग शूज सिंस ट्यूसडे। वो 2 दिन से खैरात दे रहा था। ही हैड बीन गिविंग आर्म्स फॉर 2 days। घड़ी साज 11 बजे से मेरी घड़ी मुरम्मत कर रहा था। द वॉच मेकर हैड बीन रिपेयरिंग माई वॉच सिंस 11 o'clock। 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। इट हैड बीन ड्रिजलिंग फॉर एन आवर। तलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे। द स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 15 minutes। लड़कियां 5 बजे से गीत गा रही थीं। द गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 5 o'clock। बच्चे आधे घंटे से कागज की कश्तियां बना रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग पेपर बोट्स फॉर हाफ एन आवर। सॉल्व एक्सरसाइज थी। अब हम इसके नेगेटिव एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, तो नेगेटिव में आपको पता है आप नोट को ऐड करते हैं। नोट कहाँ पर ऐड होगा ये देखते हैं। फॉर्मेशन इसकी बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इसमें आप हेड लगाएंगे, उसके बाद आप नोट लगाएंगे और फिर मीन लगेगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। देन है वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का यूज़ होगा और साथ में टाइम पीरियड आपका आएगा। अब हम एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉम पीटीपी ग्रामर नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्त 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे। द फ्रेंड्स हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 20 minutes। लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। द बॉय हैड नॉट बीन वेस्टिंग टाइम सिंस 2 o'clock। लड़कियां सुबह से कपड़े नहीं धो रही थीं। द गर्ल्स हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। मैं दोपहर से सो नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून। मजीद 3 दिन से अपना काम नहीं कर रहा था। मजीद हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 days। आप अक्टूबर से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस अक्टूबर। लोग 2 घंटे से नारे नहीं लगा रहे थे। पीपल हैड नॉट बीन रेजिंग स्लोगन्स फॉर 2 hours। शेर शाम से चिड़ियाघर में नहीं गरज रहा था। द लायन हैड नॉट बीन रॉरिंग इन द जू सिंस इवनिंग। तोता 4 दिन से बातें नहीं कर रहा था। द पैरेट हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 4 days। गरीब लकड़हारा 1 माह से दरख्त नहीं काट रहा था। द पुअर वुड कटर हैड नॉट बीन कटिंग ट्रीज फॉर अ मंथ। मुर्गी जुम्मे से अंडे नहीं दे रही थी। द hen हैड नॉट बीन लेइंग एग्स सिंस फ्राइडे। मेरा भाई 11 तारीख से इम्तिहान नहीं दे रहा था। माई ब्रदर हैड नॉट बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन सिंस द 11th। मलाह कश्ती 3 घंटे से नहीं चला रहा था। द बोटमैन हैड नॉट बीन रोइंग द बोट फॉर 3 hours। सलीम 15 मिनट से किताबें नहीं गिन रहा था। सलीम हैड नॉट बीन काउंटिंग द बुक्स फॉर 15 minutes। मैं 1985 से वर्जिश नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 1985। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी एग्जाम्पल थी। अब हम इसकी सोल्ड एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीपी ग्रामर नेगेटिव सेंटेंसेस। तुम्हारा भाई कई दिनों से घर का काम नहीं कर रहा था। योर ब्रदर हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर मैनी डेज। डाकिया इतवार से अपने हल्के की चिट्ठियां नहीं ला रहा था। द पोस्टमैन हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग लेटर्स ऑफ हिज बीट सिंस संडे।
बच्चा 7 बजे से दूध नहीं पी रहा था। द चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस 7 o'clock। माहीगीर सोमवार से मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। द फिशरमैन हैड नॉट बीन फिशिंग सिंस मंडे। मजदूर 6 अक्टूबर से कुआं नहीं खोद रहे थे। द लेबरर्स हैड नॉट बीन डिगिंग अ वेल सिंस द 6th October। लड़का 2 घंटे से खिलौना लेने के लिए इसरार नहीं कर रहा था। द बॉय हैड नॉट बीन इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग टॉय फॉर 2 hours। बकरियां सुबह से खेतों में नहीं चर रही थीं। द goats had not been grazing in the fields since morning। तालिब इल्म पिछले कई दिनों से स्कूल में हाजिर नहीं हो रहा था। द स्टूडेंट हैड नॉट बीन अटेंडिंग द स्कूल फॉर द लास्ट several days। सहरा में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन द डेजर्ट फॉर 2 years। नौकरानी सुबह से सफाई नहीं कर रही थी। द मेड सर्वेंट हैड नॉट बीन क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग। नजमा 5 दिन से खाना नहीं खा रही थी। नजमा हैड नॉट बीन हैविंग मील फॉर 5 days। मैं मई से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस मई। किसान कल से खेतों में काम नहीं कर रहा था। द फार्मर हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस यस्टरडे। हम 1 हफ्ते से इस दरख्वास्त पर गौर नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन कंसीडरिंग दिस एप्लीकेशन फॉर अ वीक। रेलगाड़ी 15 दिन से लेट नहीं आ रही थी। द ट्रेन हैड नॉट बीन अराइविंग लेट फॉर 15 days। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि आप अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पर ले आएंगे। जैसे यहाँ पर हम हैड को स्टार्ट पर ले आएंगे। बाकी फॉर्मेशन क्या बनेगी? हैड प्लस सब्जेक्ट आएगा, देन आप बीन लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वैसे ही आएगा, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का यूज़ होगा, टाइम पीरियड आएगा, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। और जो डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होंगे उसमें आपका WH जो वर्ड होगा, जो क्वेश्चनरी वर्ड होगा, वो स्टार्ट के ऊपर आ जाएगा। बाकी उसी तरह से हैड, फिर सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर और टाइम पीरियड लगेगा, लास्ट पे वही क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इस फॉर्मेशन को जहन में रखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स को पहले पढ़ते हैं। क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे? हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी? Why had the girl been weeping since 1 o'clock? क्या तुम इस मकान में जुलाई से रह रहे थे? Had you been living in this house since July? वो कब से आपके पास ठहरा हुआ था? Since when? कब से की इंग्लिश हम क्या करते हैं? Since when? Had he been staying with you? क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेल रहे थे? Had the players been playing for 40 minutes? तुम 2 घंटे से कहाँ वारागर्दी करते रहे थे? Where had you been wandering for 2 hours? क्या वो 10 मिनट से फूल सूंघता रहा था? Had he been smelling flowers for 10 minutes? तालिब इल्म कब से नकल करता रहा था? Since when had the student been copying? लोग 5 मिनट से क्यों तालियां बजाते रहे थे? Why had the people been clapping for 5 minutes? क्या कोहे पेमा K2 पर मई से चढ़ते रहे थे? Had the mountaineers been climbing K2 since May? तुम्हारा दोस्त तुम्हें 1 हफ्ते से क्यों धोखा देता रहा था? Why had your friend been cheating you for a week? क्या कुत्ते 6 बजे से खरगोश का पीछा कर रहे थे? Had the hounds been chasing the rabbit since 6 o'clock? वो 1981 से खजाना कहाँ दफन करते रहे थे? Where had they been burying the treasure since 1981? क्या तुम्हारा दोस्त कई घंटों से शही बिगा रहा था, यानी कि शोखी मार रहा था? Had your friend been boasting off for many hours? क्या तुम इस असामी के लिए मार्च से दरख्वास्तें देते रहे थे? Had you been applying for this post since March? तो ये इसकी एग्जाम्पल थी। अब इसकी सॉल्व एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या चांद शाम से चमक रहा था? Had the moon been shining since evening?
क्या मियाँ दाद 3 घंटे से दौड़े बनाता रहा था? हैड मियाँ दाद बीन मेकिंग रन्स फॉर 3 आवर्स? क्या जहांगीर 1980 से स्क्वैश के मैच जीत रहा था? हैड जहांगीर बीन विनिंग द स्क्वैश मैचेस सिंस 1980? तुम्हारा भाई कब से मेजबानी करता रहा था? सिंस व्हेन हैड योर ब्रदर बीन होस्टिंग? क्या तुम 2 दिन से बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते रहे थे? हैड यू बीन एंजॉइंग स्नोफॉल फॉर 2 डेज? क्या कुत्ता तुम्हें 5 मिनट से काटता रहा था? हैड द डॉग बीन बाइटिंग यू फॉर 5 मिनट्स? क्या ये डाकिया इस हल्के की चिट्ठियां 1983 से ला रहा था? Had this postman been bringing letters of this beat since 1983? क्या उसका भाई 5 माह से इस दफ्तर में मुलाजमत नहीं कर रहा था? Had his brother not been doing job in this office for 5 months? मजदूर कितने दिनों से कुआं खोद रहे थे? For how many days had the laborers been digging a well? ड्राइवर 3 दिन से कार कैसे चला रहा था? हाउ हैड द ड्राइवर बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 डेज? चपड़ासी कितनी देर तक घंटी बजाता रहा था? फॉर हाउ लॉन्ग हैड द पियन बीन रिंगिंग द बेल? नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12 है, वो कब से फल बेच रहा था? सिंस व्हेन हैड ही बीन सेलिंग फ्रूट्स? क्या वो 9 बजे से सड़क के किनारे खड़ा रहा था? Had he been standing along the roadside since 9 o'clock? तुम्हारे घर बुध से कौन पत्थर फेंक रहा था या फेंकता रहा था? Who had been throwing stones at your house since Wednesday? क्या तुम्हारा भाई 2 हफ्ते से तुम्हें नसीहतें नहीं करता रहा था? Had your brother not been advising you for 2 weeks? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।